हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप लोग? होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे और है मेरा फ्राइडे का फास्ट है। तो मैंने सोचा अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। सब लोगों को यही शिकायत है कि मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम के उससे नहीं हो पा रहा है मैनेज। और इस टाइम पे घर पे अकेले हैं तो बच्चे और सबको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब तो डी चलने भी लग गई है। तो मैंने नहा धो के और झाड़ू पोछा मैंने रात को ही कर लिया था, क्योंकि मैं अपने आधे से ज़्यादा काम ना रात को ही कर लेती हूँ। फिर डी में सुबह पोछा भी लगाती हूँ तो फिसलती रहती है और रात को भी फिसलती है, बट क्या करूँ, थोड़ा सा मैनेज करके उसको टीवी के सामने बैठा बुठू के तो मैं कर लेती हूँ। और मंदिर वाले कमरे में मैंने सुबह फिर से लगा लिया था, क्योंकि फास्ट के दिन थोड़ा सा उसी टाइम पे लगा लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जल्दी उठ गई थी और डी अभी तक सोई है, तो मैंने फर्स्ट उठ के सबसे पहले नहा लिया और क्योंकि आज बाल भी धोने होते हैं, अपने नहा के और इस कमरे में पोछा लगा के अपनी ड्रेस, क्योंकि इसमें कथा वगैरह पढ़नी होती है तो फिर इतनी देर में मेरे पैर वगैरह खींचने लग जाती है। तो थोड़ा सा तंग करके उठने तक आज मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ। एंड साथ ही साथ फिर उसके लिए मुझे खाना भी बनाना होगा, उसकी मालिश वगैरह, तो काफ़ी काम होते हैं दिन भर। बच्चों के साथ ना 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ तुलसी माता है जो, उनको पानी चढ़ाने और यहाँ पे धूप जलाने के लिए। तो बस अपने मेरे ये सबसे इम्पोर्टेंट काम था आज का, क्योंकि फिर ना डी बाहर जाती तो बाहर आती है, अंदर जाती हूँ तो अंदर आती है, बहुत परेशान कर देती है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने डी के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ मैं अपने लिए चाय भी रख दी है, क्योंकि मैं चाय पीऊँगी और जब तक वो उठेगी दूध गर्म हो जाएगा, क्योंकि एकदम गर्म दूध तो बच्चे पीते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा तब तक। बट हुआ ऐसा कि वो बहुत देर में उठी तो मुझे दोबारा गर्म करना पड़ा। और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय और आजकल मैं अदरक वगैरह भी डाली, क्योंकि ना मुझे अदरक वगैरह की स्मेल लग रही है थोड़ी सी, पता नहीं क्यों। और बस यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है और सबको मेरे से एक ही शिकायत है आजकल कि मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। गाइस सॉरी, और इस टाइम पे ना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। सच बताऊँ तो मेरा मन कर रहा है कि वीडियो बनाना ही छोड़ दूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं अपना ही टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि बच्चे की वजह से। और मैं जैसे कि हमेशा ही बताती हूँ कि डी फ़ोन ले लेती है, उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं मम्मी किससे बात कर रही है। और ये बर्तन मैंने कल रात धोए थे तो सारे बर्तन लगा रही थी यहाँ पे। जब तक मेरी चाय वाय बनती है तो मैं इतनी सारे काम कर लेती हूँ साथ में ही, क्योंकि फिर बच्चे के उठने के बाद ना हो नहीं पाता है। बच्चे को उसका मॉर्निंग रूटीन भी करना पड़ता है मुझे, उसके साथ एक घंटे उसको पॉटी कराने में लगता है टाइम मुझे। और ये ना कभी भी सीधे नहीं सोती है, हमेशा उटपटांग तरीके से सोई रहती है। अभी देखो, जहाँ को सर लगाना था वहाँ को पैर लगा रखे हैं और जहाँ को पैर लगाने थे वहाँ को सर लगा रखा है। तो ये कुछ इस तरीके से ही सोती है। तो मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है 3-4 दिन से। अभी तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती दिखाने के लिए, क्योंकि बाबू तो है नहीं। आने के बाद ही जाऊँगी अब जहाँ भी जाऊँगी। पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि पहले मेरे को चश्मे लग गए थे और मैंने फिर छोड़ दिए लगाने। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फिर से लगाने पड़ेंगे। पता चला मुझे मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ रहे हैं। तो बस बाकी काम तो मैंने रात को ही कर लिया था। अब मुझे थोड़े से कपड़े धोने हैं, जो कि मैं हाथ से ही धोऊँगी, वॉशिंग मशीन में नहीं धोऊँगी, क्योंकि थोड़े ही हैं। बस अब डी का काम शुरू करूँगी। व्रत के दिन थोड़ा काम कम हो तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो फिर ज़्यादा थकान हो जाती है। बस अभी मैं चाय पी लेती हूँ, अभी फिर डी उठेगी तो फटाफट से उसके काम भी कर लूँगी। बहुत दर्द हो रहा है आँखों में। राजा हेलो, मैं उठ गया, लेकिन मेरे को मम्मा का फ़ोन चाहिए, मुझे भी वीडियो बनानी है, राइट?
अच्छा कौन करते हैं, अच्छा कौन करते हैं। जब भी वीडियो स्टार्ट होती है ना तो ये सोचती है मैं मतलब फ़ोन लूँ, तो ये मेरा फ़ोन लेने की बहुत कोशिश करती है। और अब मैंने इसके लिए यहाँ पे दूध गर्म कर दिया है, इसको मैं पिलाऊंगी दूध, क्योंकि सबसे पहले उठ के मैं इसको दूध पिलाती हूँ तो जल्दी से पॉटी भी कर लेती है ये। इसका फिर इसके बाद मेरा इसका रूटीन मतलब होगा इसको पॉटी वगैरह कराना, क्योंकि बच्चों को भी स्टार्टिंग में बड़ा टाइम लगता है, बैठे रहो इनके बगल में तो पॉट में बैठा के रखना पड़ता है। तो बट ये कर लेती है 15-20 मिनट में। शुरू में 1-2 दिन बड़ा दिक्कत कर रही थी, बट इसको क्योंकि एक तो इसकी आदत बहुत अच्छी है ना, ये सुबह करती है तो हमें पता है इसका सुबह का रूटीन रहता है बस। और लेकिन हाँ अभी ये जो दूध है ना ये कटोरे गिलास या फिर निप्पल से नहीं पीती है, बॉटल से, तो मैं इसको चम्मच से ही पिलाती हूँ। एटलीस्ट मैं इस बात से खुश हूँ कि अभी पी तो लेती है, बस दूध पीने के बाद इसका बाकी का रूटीन होगा। तो अब यहाँ पे इसके लिए टीवी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें इसके सॉन्ग आते हैं, पोइम आती है, कभी कभी ये पहाड़ी गाने सुनती है। और यहाँ पे होगी इसकी मालिश स्टार्ट। तो मैं इसकी मालिश अभी भी 2 टाइम करती हूँ। तो एक बार बीच में मैंने एक ही टाइम करना शुरू किया था बस सुबह, तो मैंने फिर क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसको दाने निकल गए थे। बट अब ये बहुत ज़्यादा चलने लगी है तो पैर थक जाते हैं, पूरे दिन भर रोबोट की तरह चलती रहती है। मीन्स इसको आप लोग कह सकते हो एक चलता फिरता रोबोट है हमारे घर में। जब तक ये सोती नहीं है दिन भर चलती रहती है, रात को 11 बजे चलती रहती है। तो मैं यहाँ पे इसकी 2 टाइम मालिश करती हूँ। तो शाम रात को मैं जो करती हूँ मामाअर्थ से करती हूँ मालिश, और सुबह तो मैं हिमालय या फिर कोई और ऑयल से या कोकोनट ऑयल से कर लेती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ हिमालय से। और कितने मज़े से टीवी देख रही है, क्योंकि इसको जब तक गाने वगैरह नहीं देखती है तो मालिश नहीं करने देती है। अगर टीवी चला दो तो बहुत अच्छे से मालिश करने देती है, फिर आप 1 घंटा करो चलेगा, बट करने देती है। और इसकी पसंद के गाने लगने चाहिए, तो बस इसके लिए पोएम वगैरह लगा दो और कभी कभी पहाड़ी गाने चला दो तो खुश रहती है। उसके बाद मैं मल्टन अभी भी लगाती हूँ इसको, क्योंकि अभी भी कुछ बाल हैं। और मल्टन लगाने से क्या होता है ना, बेबी का स्किन टोन जो होता है वो और ज़्यादा लाइट होता है। तो बस अभी घुटने के बल चलती थी बीच में तो थोड़े से काले हो गए हैं, तो मल्टन लगाने से क्या होता है ना कि कलर जो होता है लाइट हो जाता है। तो अपने बच्चों को मल्टन लगाना ज़रूरी, मतलब ज़रूर लगाना चाहिए, आप भी लगाया कीजिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा मलाई डालती हूँ और थोड़ा सा गेहूँ का आटा डालती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ और उसको पानी में गूँथ लेती हूँ और उसको थोड़ा सा टाइट बनाती हूँ। बस यहाँ पे अगर मैं टीवी ना चलाऊँ तो ये मालिश कभी भी नहीं करनी देती है। और इसने दूध वगैरह पी लिया था तो फिर मालिश करना ज़रूरी होता है। और 2 टाइम तो मैं प्रॉपर इसकी मालिश करती हूँ, मुझे टाइम मिले ना मिले। अगर हम कहीं मतलब गए भी हो ना तो भी मैं अगर रात को शाम के टाइम पे लेट, तो मैं फिर भी रात को इसके पैरों की मालिश तब भी करती हूँ। और बस गाइस वीडियोस का तो अभी यही हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि जब मेरे को टाइम लगे तब मैं वीडियोस बनाऊँ, और बहुत जल्दी फिर आप लोग के लिए फिर से गुड न्यूज़ आने वाली है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद मैं इसके लिए इसके पैरों में ना, और जो आप मल्टन लगाते हैं उसको हमेशा अपोजिट साइड को लगाइए, ताकि आप उसके बेबी की जो हेयर ग्रोथ होती है ना वो निकल जाए। जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं बॉडी में वो सारे निकल जाते हैं। बट ये 1 दिन करने से या 2 दिन करने से नहीं होता, इसको कंटिन्यू करना ही पड़ता है। अगर कंटिन्यू आपको टाइम नहीं है तो हफ्ते में 2 बार, आजकल तो गर्मी है, आप अगर आप डेली भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप बेसन लगा दीजिए बेबी की बॉडी में, थोड़ा सा उसमें पानी डाल के, और उसको थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए छोड़ दीजिए, मीन्स 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको फिंगर की हेल्प से हाथ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी बेबी की जो स्किन होती है वो लाइट होती है, स्किन टोन जो होता है लाइट होता है। और बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना है, क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और बच्चों के अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनके पैरों की मालिश ज़ोर ज़ोर से करनी चाहिए। तो मुझे किसी ने बोल दिया था कि मेरे बच्चे के पैर टेढ़े, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे इसकी मालिश चल रही है और साथ ही साथ इसको मल्टन लगाया जा रहा है। तो अभी मेरा मोस्टली सारा काम हो गया है। अब मैं सोचती थी सो जाए तो अपना ब्लॉग में कंटिन्यू रखूँ, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने देती है। इसको पता नहीं किस चीज़ से प्रॉब्लम है मेरे बनाने से, या फिर ये सोचती कि मुझे नहीं दिखाती है कंटिन्यूसली। मतलब इसको ऐसा चाहिए कि कैमरा मुझे दे दे। अभी मैंने इसकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी तो भी ये मतलब कि कैमरा मुझे दे दो, मैं खुद क्लिक करूँगी। और अभी चल रही है इसकी मस्ती, ये देखिए क्या कर रहे हो। और ये इतनी तेज भागती है बेड में भी कि एक बार गिर चुकी है परसों, क्योंकि इसको ना आ जाओ, मैं पकड़ूंगी। ये देखो इतनी खुश हो जाती है ये कैमरा देखते ही, मतलब इसको वीडियोस बनानी होती है कि मैं खुद बनाऊंगी बहुत सारी, मतलब इसने खुद की वीडियोस ले रखी है। लो लो
वो शैतान हो रहा है, शैतान। इसके 8 दांत आ चुके हैं। पापा गए, पापा पापा गए, पापा आई मिस यू बोलो, वी मिस यू पापा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? सबको खींचिए। नहीं दे, क्यों दे? वो इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली डी सो गई है। 2 घंटे से उसने मुझे इतना तांडव करा रखा है। और कभी कभी बच्चे इतना इरिटेट करते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं होती है। सच बताओ तो मैं आज बहुत परेशान हो गई थी। और दिन इस टाइम पे उठ जाती है, और आज वो सो नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैंने सूट पहना है, तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि मम्मी कहीं जा रही है, समथिंग कुछ तो उसको फील हो रहा था। तो फाइनली अभी सो गई है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैंने सूट वेयर किया है, तो क्यों ना मैं एक मेकअप लुक कर लेती हूँ, और साथ ही साथ इस व्लॉग को भी कंटिन्यू रखूँगी। तो अब मैं पहले अपना मेकअप का सामान निकालती हूँ, देन फिर थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ पहले, ताकि इजीली फिर मैं अपना मेकअप लुक कर सकूँ। तो या फाइनली मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। अच्छा प्लीज़ कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सिंपल सा रखा है मैंने, तो जल्दी इस ब्लॉग मतलब इस चैनल पे अपलोड करूँगी मैं इसको। बस अब अपना मेकअप रिमूव करूँगी। 2-3 रील्स मैंने बना ली हैं इंस्टाग्राम रील। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सोनी पिलखवाल। और धृति को भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी इंस्टाग्राम आईडी है धृति, या फिर कॉल मी डी करके, दोनों में से एक नाम आ जाते हैं। और बस अब मैं हेयर स्टाइल मैंने जस्ट थोड़ी सी मांग निकाल के और क्लिप लगाई थी, तो कि मैंने भी खोल दी है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम रील्स बना रही थी, तो थोड़ा चेंज कर रही थी। और आपको मैं एक बहुत बड़ी फ़नी बात बताती हूँ। आज मैंने इस बक्से के ऊपर बैठ के वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे जगह का समझ में आया था। मैं कहा डी उठ गई तो मैं नीचे बनाऊंगी ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं पहनूंगी टी शर्ट और लोअर डालूंगी, क्योंकि फिट कराने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये तो वही समझ सकती है, एक मॉम आदत नहीं है ना हम लोग। ऐसा नहीं है कि सूट में नहीं करा सकते, बट ये होता है कि आदत नहीं रहती है, तो आदत छूट जाती है, तो फिर यही होता है। और बस और मैंने बिंदी ना ब्लैक और रेड कलर में थोड़ी सी मिक्स एंड मैच करके लगा ली है। कितनी बार तो ऐसा हो गया था कि मेरा फ़ोन मेमोरी फुल हो गया था। काफ़ी दिन से मैंने हटाया नहीं है। और नेल पेंट देख रहे हैं, मैं वैसे लगाती नहीं हूँ, लगाती तो फिर छूटता नहीं है मुझसे। और मेरे पास 2 ग्लिटर्स वाले वेट एंड वाइल्ड के ये आई शेडोज़ हैं, जो बहुत ही अमेजिंग है गाइस। एक सेकेंड ना, आपको मेरी एक बहुत बड़ी खूबी कह सकते हैं, या इसको क्या कमी कह सकते हैं, मैं कहीं पे अपना मोबाइल लटका देती हूँ। मतलब अभी मैंने अलमारी के ऊपर जस्ट, तो ये कुछ इस तरीके के हैं, देखिए बहुत ही अच्छे हैं। जस्ट यू कैन सी, इतना अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है दोनों कुछ कुछ सेम ही आ गए हैं। थोड़ा सा ये कॉपर कलर में हो, गोल्डन में है, और अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यू कैन सी बहुत ही अमेजिंग, मतलब दोनों ही की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये अंडर 200 रुपीज़ में मिल जाता है। एक मैंने अमेज़न से मंगाया है, तो दूसरा मैंने पर्पल से बाई किया था। बाकी जो मैंने मिनी आई शेडोज़ लिए थे NYB के, वो डी ने सारे तोड़ दिए हैं, जिनकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इवन जो मैंने अपने लिए ब्लश मंगाया था, वो भी टूटा हुआ निकला था। तो बस गाइस, अब मैं अपना सूट डालूँगी, देन अपना मेकअप रिमूव करूँगी। और ये इयररिंग्स मैंने हल्द्वानी से ली थी। अब मैं बनाती हूँ डी के लिए खाना, और बस उसके बाद मैं अपने लिए भी आलू चने, क्योंकि मैंने चने भिगा रखे हैं। बाकी काम मेरा, हाँ मुझे कपड़े निकालने हैं, क्योंकि मैंने भिगा रखे थे। मैं कपड़े हमेशा जो अगर कम होते तो शाम के टाइम पे धोती हूँ, क्योंकि डी के दिन भर के पैजामे हो जाते हैं, तो सारे डालती रहती हूँ बकेट में, फिर धो लेती हूँ। ज़्यादा होते तो सुबह या फिर दिन में मैं मशीन लगा लेती हूँ। बस अब मैं जाऊँगी अपना काम करने, और मैं बाबू को बहुत मिस कर रही हूँ। बाबू पता नहीं, तुम तो आके ही देखोगे आई नो ब्लॉग, बट आई मिस यू सो मच। डी भी अब बहुत मिस करने लगी है। आज इसलिए आई थी, मुझे लगा सोई नहीं वो, क्योंकि फ़ोटो में बार बार पापा की फ़ोटो को हाथ लगा रही थी, तो मुझे फ़ील भी हो रहा था। लेकिन आज मैंने डी को डांटा, क्योंकि कभी कभी ना परेशान हो जाते, तो मैं थोड़ा सा चिढ़ गई थी, तो फिर मैंने डी को थोड़ा डांट दिया। क्या कर सकते हैं हम, सॉरी बच्चा। और मतलब हो ही जाता है, क्या करें। तो आज आई नो सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, मतलब ये होना कि व्लॉग डालना छोड़ दिया, वीडियो बनाना ही छोड़ दिया, मतलब एक तरीके से मैंने, क्योंकि मैं जैसे कैमरा पकड़ती हूँ तो डी अपने आप ही ले लेती है मेरा फ़ोन। तो ये मोस्टली ज़्यादा वो भी नहीं कर सकती, और उसको भी पता है कि मम्मा कुछ करती है, तो वैसे किसी का भी फ़ोन नहीं लेती है। और बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का सीन।
और ये देखिए बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, वाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और बारिश हो रही है आज। मतलब बाबू को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और जब से वो गए हैं मतलब 1-2 बार हो चुकी है तब से। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। कल रात भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी। हूँ अपने अवतार में और मैंने सूप निकाल दिया है क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ डी के लिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि उठ जाएगी वो। और बस मैं सोच रही हूँ अब मैं अपने लिए भी खाना वगैरह बनाऊँगी, चने वगैरह की सब्ज़ी और रोटी या फिर पराठे या पूरी, कुछ भी देखती हूँ क्या खाना पसंद करूँगी मैं, तब तक मूड पे डिपेंड करता है। तो अकेले तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, बट फास्ट है तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा। सो गाइस मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।